भाजपा द्वारा पलवल में मेट्रो का सपना तो दिखाया गया, जबकि जनता की सुविधा के लिए वर्षों से चली आ रही लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया। व्यापारी खाली बैठे हैं, गरीबों पर बिजली के छापे लग रहे हैं, विधायक और सांसद आंखें मूंद कर बैठे हैं। इन शब्दों के साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह दलाल ने ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर जमकर तंज कसे। पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन के नाम पर रिश्वत देने वालों के काम कर दिए जाते हैं, जबकि बाकियों को नेट न चलने की बात कहकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि पलवल से दिल्ली की ओर हजारों की संख्या में लोग लोकल ट्रेनों में सफर करते थे पिछले लंबे समय से, जिसको बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को मेट्रो का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि पहले से चल रही सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने की बजाय उल्टे उन्हें बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पलवल के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयां का टोटा है, जबकि फरीदाबाद के अंबा अस्पताल, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, अस्पताल में जमकर लूट की जा रही है। दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा केवल पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि गरीब आदमी और पिसता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार बनाने में हमारे क्षेत्र का पूरा योगदान रहा है, जबकि आज इस क्षेत्र के लोग सरकार से पूरी तरह से दुखी हो चुके हैं। विधायक और सांसद शांत हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में इन्हें उखाड़ फेंकना और कांग्रेस को चुनना है। के कहने से अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया था। आज सारा देश रो रहा है अडानी को, अंबानी को। बीजेपी की सरकार उन्हें छोड़ नहीं रही है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रईस अडानी को बनाने में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग रही है। भला हो हमारे किसान यूनियन के हमारे नेता भाई महेंद्र चौहान और उनके साथी यहाँ आए हुए, वो भी बोलते, लेकिन समय की वजह से कर्मचारी भाई जाते हैं, कर्मचारी भाइयों की पिटाई होती है। अगर किसान मंडी के अंदर अपनी फसल बेचने के लिए जाते हैं, उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, उनसे पोर्टल की बात की जाती है। आज जो हमारा दुकानदार भाई है, शहरों में जाकर के देखो, दिन में बैठे बैठे ऊँघ रहे होते हैं। आज तमाम व्यापारियों का काम खत्म करके बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े कारखानेदार उद्योगपतियों को सहारा दे दिया। इस समय में वहां अस्पताल के डॉक्टर, दवाई और सारी मशीन हुआ करती थी। आज ना वहां दवाई है, ना मशीन है। गरीब और कमजोर आदमी प्राइवेट अस्पतालों में लुट रहा है। सरकार का कोई लेना देना नहीं इस बात से। देश का प्रधानमंत्री फरीदाबाद में अंबा नाम के अस्पताल का उद्घाटन करता है। लोगों के अंदर एक उम्मीद जागृत हुई थी कि भाई अगर मोदी जी ने इस बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया है तो शायद गरीब लोगों का ठीक तरीके से इलाज हो जाएगा। जाकर के देखो फरीदाबाद के उस अम्मा अस्पताल में, और अस्पतालों से भी बड़ी लुटाई वहां हो रही है। और अगर कोई बोलता है तो बाउंसरों से पकड़ करके उसको बेइज्जत करते हैं, जबरन उनकी जेबों से पैसा निकाला जाता है। क्या यही राजधर्म है? क्या यही सरकार के काम है? सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी हमारे इलाके में, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर, दांत की बीमारी, आंत की बीमारी हमारे इलाके में। हमारे इलाके की धरती पर आने वाला जो पानी है वो जहरीला है। वही पानी हमारे स्रोत में लग रहा है, वही पानी हमारी फसलों में लगता है, वही फसलों को हम और आप खा रहे हैं। हमारे इलाके की बीमारी की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं।